हाँ, तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 एसएससी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को कवर करने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा जल्दी से जल्दी सिलेबस आपका कवर हो जाए। तो बेसिकली आपको कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए आपको सिलेबस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो अगर आप सिलेबस को ध्यान से पढ़ते हो तो 50% काम आपका सिलेबस में ही लीड रहता है। सिलेबस में क्या फार्मूला आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, क्या कुछ आएगा, क्या डेफिनेशन आएंगे, सब कुछ आपको आईसीएसई में डिटेल सिलेबस से मिलता है। तो सबसे पहले सिलेबस के टॉपिक है वो फटाफट हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कार्बन की 2 प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन के बारे में। सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड किस तरह से बनाया जाता है, चाइल्ड साइक्लिक बॉन्ड क्या होता है, सब कुछ हम लोग बता सकते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म क्या होता है, आइसोमरिज्म क्या होता है, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, और उसके बाद कुछ नोमेनक्लेचर, हाइड्रोकार्बन और उसके नीचे रिलेटेड सब। तो चलिए हम लोग सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं आपका इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आपको 2 टॉपिक मिलेगा, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। तो फ्रेंड टेट्रावैलेंसी क्या होता है? टेट्रावैलेंसी का मतलब कार्बन के पास 4 वैलेंसी है। कार्बन का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2,4 होता है, तो इसलिए इसको टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं, जिसको 4 वैलेंसी 4 तो आपस में लिंक करके किसी से भी कंपाउंड बना सकती है। ये इसकी यूनिक नेचर दिखाती है। दूसरी प्रॉपर्टी कैटिनेशन, मतलब क्या, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन आपस में मिल के लंबा लंबा चेन बना सकता है, या फिर आपस में कंबाइन होकर ब्रांच चेन बना सकता है, ये आपस में कंबाइन होकर आपको साइक्लिक के चेन बना सकता है। इस तरह का चेन बनाने के लिए प्रॉपर्टी को कार्बन को बोलते हैं कैटिनेशन। इसमें कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड आपस में जुड़ के बना सकता है। सेकेंड टॉपिक है आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस तरह से बनता है। अगर कार्बन कार्बन आपस में लिंक करके सिंगल सिंगल बॉन्ड से लिंक करे तो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया। अगर 2 कार्बन आपस में किसी तरह से 2 बॉन्ड को लिंक करे तो कार्बन डबल बॉन्ड बनाया। अगर कार्बन आपस में बॉन्ड करके 3 तो लिंक करे तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाया। सिंगल बॉन्ड का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों बॉन्ड आपस में कुछ समय लिंक कर जाएंगी और एक स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट कंपाउंड। ये कार्बन है 2 ठो यहाँ लिंक किया, 2 ठो आपको यहाँ रह गया, तो जब ये 2 बॉन्ड को आपस में लिंक करेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा। उसी प्रकार कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। अब हम लोग को पढ़ना है आपको सिंगल स्ट्रेट चेन क्या होता है। अगर कार्बन आपस में लंबा लंबा लिंक करके चेन बनाए तो उसके हम स्ट्रेट चेन बोलेंगे। अगर अगर आप ये कार्बन को उठा के बीच में यहाँ लगा देते हैं तो दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, पर दोनों को लिखने का स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। ये हो गया आपका ब्रांच चेन। नेक्स्ट साइक्लिक क्या होता है, जहाँ से कार्बन शुरू होता है घूम के कार्बन का बॉन्डिंग वहीं पे कंप्लीट होता है, उसे हम साइक्लिक बॉन्डिंग होता है। उसी प्रकार आपको हाई स्टडी कंपाउंड में कंपाउंड का बना हुआ मिलेगा जो होता है बेंजीन। इसका यूनिक नेचर इस तरह से होता है, इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ऑल्टरनेटिव इसमें डबल बॉन्ड होता है, एक के बाद एक छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड, एक के बाद यहाँ छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड। इस कार्बन को आप देखिए तो इसके 1 2 3 कंपाउंड पूरे हो गए, चौथा यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। सेम चीज़ यहाँ पे 1 2 3 पूरे हो गए तो यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा, 1 2 3 यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड। ये हो गया C6H6 जिसे हम बेंजीन भी कहते हैं। अब सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर फार्मूला और आइसोमेरिज्म, जो डबल सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आपस में बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर फार्मूला सबसे पहले सिंगल बॉन्ड के बारे में हम देखते हैं। अगर सिंगल सिंगल आपस में बॉन्डिंग करे तो सिंगल बॉन्ड हो गया, अगर वो डबल बॉन्डिंग करे तो डबल बॉन्डिंग हो गया, अगर वो ट्रिपल बॉन्डिंग करे तो ट्रिपल बॉन्डिंग हो गया। इसमें आपको बेसिकली सबसे पहले आइसोमर क्या आता है वो जानना होगा। आइसोमर का मतलब होता है कि केमिकल फार्मूला सेम होगा मगर सबका स्ट्रक्चर अलग होगा। केमिकल फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर अलग, जैसे कि आपको हम एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। इसमें आपको कार्बन मिलेगा 1 2 3 4 5 कार्बन। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें बेसिकली कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा करना पड़ता है। तो इसमें 1 हो गया, 1 2 3 यहाँ आ गया, इसका 1 2 पूरा हो गया, 1 2 यहाँ आ गया, 1 2 यहाँ आ गया, 1 2 यहाँ आ गया, 1 2 1 2 1 2 3। तो ये आपको इसमें 5 कार्बन मिलेगा। यही कार्बन को हम उठा के बीच में लगा देते हैं। तब देखिए दोनों का फॉर्मूला स्ट्रक्चर सेम है। इसमें भी आपको 5 तो कार्बन है और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें भी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोनों का आपका फॉर्मूला सेम मिलेगा पर स्ट्रक्चर अलग हो गया, दोनों का लिखने का नाम अलग हो गया। इसी को हम आइसोमर कहते हैं।
तो आइसोमर्स तरह तरह का कंपाउंड कैसे बनते हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके पहले एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, अल्केन, डबल बॉन्ड को अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन। अब अल्केन का फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है CnH2n+2। अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, अल्काइन का फॉर्मूला H2n-2। तो अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n2+ में हम क्या लिखते हैं, अगर हमारे पास एक कार्बन है, हम n की जगह 1 पुट किए तो H हो जाएगा 2 × 1 + 2 यानी कि 4। तो सबसे पहला कंपाउंड जिसमें एक कार्बन के साथ अल्केन फॉर्म करता है वो होगी CH4। उसी प्रकार अल्कीन में अगर हम 1 पुट किए, H की जगह में 2 × 2 CH2। फ्रेंड ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। अगर एक कार्बन हो गया उसमें 2 हाइड्रोजन खाली लगा, हाइड्रोजन कार्बन का 2 बॉन्डिंग और जरूरत होता है जो पूरा नहीं हो पाया। सिमिलरली यहाँ पे अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा जो भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले अल्केन आपको सिंगल 1 कार्बन से स्टार्ट होता है। अल्कीन के लिए आपको 2 कार्बन से शुरुआत करना पड़ेगा। N का जगह में हम 2 पुट किए तो यहाँ पे H में आपका हो जाएगा 4। यहाँ पे हम 2 पुट किए तो H में आपका हो जाएगा 4 2। ये आपका पहला अल्कीन का कंपाउंड, ये पहला अल्काइन का कंपाउंड है, ये पहला अल्केन का कंपाउंड है। तो आईसीसी एग्जाम यही तक क्वेश्चन पूछते फर्स्ट कंपाउंड क्या हो गया, ये हो गया मीथेन, ये हो गया इथेन, ये हो गया इथाइन। उसके बाद हम आगे इसका बढ़ेंगे तो एक नया टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है कि 2 कार्बन कंपाउंड के बीच में बॉन्डिंग का डिफरेंस होना चाहिए 14 का। अगर आप CH4 इसके बाद कंपाउंड होगा C2H6, इसके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, CH2 या फिर 14 AMU का। तो कैसे हम यहाँ देखते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने मीथेन कहा था, अगर मैं कार्बन को 2 ले लेता हूँ तो फॉर्मूला के अनुसार 2 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, तो H का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो इसमें कार्बन का डिफरेंस कितना मिलेगा आपको, 1, इसमें हाइड्रोजन डिफरेंस कितना मिलेगा आपको, 2। सिमिलरली यहाँ पे आपका 2 से शुरुआत हो गया, इसका नाम होता है इथेन। सिमिलरली कार्बन को मैंने 1 कदम यहाँ बढ़ा दिया, 3 हो गया, तो हाइड्रोजन का मैंने 2 बढ़ा देकर 6 हो जाएगा। डिफरेंस कितना आ गया आपका CH2, जिसके 3 कार्बन है, इसका नाम होता है प्रोपेन। और इसमें सिमिलरली C3H4 इसमें भी हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। रेडी। तो आपका सिलेबस है बेसिकली आपको अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को पढ़ना है अप टू 5 कंपाउंड सबके स्ट्रक्चर फॉर्मूला को। तो हम अल्केन से शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड आपका मिलेगा इसमें मीथेन CH4। उसके बाद सेकेंड में आता है ईट एन C2H6, प्रोप एन C3H8, ब्यूट एन C4H10 और पेंट एन C5H12। जैसे आपका सिलेबस में खाली आपको 5 तक के नाम पढ़ने हैं। तो देखिए पहला मीथेन में CH4 और सबका स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। तो मीथेन के स्ट्रक्चर में 1 कार्बन है और इसमें 4 बॉन्डिंग है, चारों बॉन्डिंग आपको हाइड्रोजन पूरा करता है। इथेन में आपके 2 कार्बन मिलेंगे, सब सिंगल बॉन्ड से आपस में अटैच है और सबको आपको एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्डिंग पूरा करता है। सिमिलरली प्रोपेन में आप देखेंगे तो 3 कार्बन है और सब जगह में 1 हाइड्रोजन है। ब्यूटेन में 4 कार्बन, पेंटेन में 5 कार्बन। जो डबल बॉन्ड के कंपाउंड होते हैं उसको थोड़ा बनाने में ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। 2 कार्बन के पीछे 2 बॉन्डिंग है, तो ये कार्बन का 2 बॉन्डिंग यहाँ हो गया, तो इसके 2 बॉन्डिंग खाली है। इसी प्रकार इसके 2 बॉन्डिंग हो गया, इसके 2 बॉन्ड खाली है, तो दोनों बॉन्ड में आपको 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ये आपका बन गया इथेन। इसी प्रकार कार्बन का 3 है, तो 3 में आपको दोनों में डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, आपको 1 में डबल बॉन्ड लगाएं। तो इसमें कार्बन में 2 बॉन्ड पूरा हो गया, 2 खाली था, इसमें 1 2 3 हो गया, एक चौथा यहाँ पर आ गया, इसमें 1 है, 1 2 3 यहाँ पर आ गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया प्रोपेन का। नेक्स्ट है आपका ट्रिपल बॉन्ड का। इसमें भी बीच में 3 बॉन्ड लग गया, ये कार्बन का 3 बॉन्ड पूरा हो गया तो 1 खाली था, वहाँ हाइड्रोजन लग गया। ये कार्बन का 3 बॉन्ड पूरा हो गया, 1 खाली था, हाइड्रोजन लग गया। उसी प्रकार 3 कार्बन का जब बात होगा तो इसमें 3 कार्बन 3 बॉन्ड यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे आ गया, 1 2 3 1 4 यहाँ पे, 1 2 3 1 4, इसके सब कुछ पूरे हो गए तो इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। इसमें 1 पूरा हो गया तो इसको 3 खाली है, तो तीनों में यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है अल्केन एल्केन अल्काइन का। बाकी सब आप प्रैक्टिस कीजिए तब आपको क्लियर होगा। अब हम अगले टॉपिक में आते हैं, आइसोमर्स क्या होता है। अब आपको पढ़ना है आइसोमर्स क्या होता है। आइसोमर्स बेसिक आइसोमर्स वो करो
हाँ, आइसोमर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चेन, एक होता है पोजीशन। तो एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन है। इसका जब हम नेमिंग करेंगे तो इसका नाम 5 के लिए हो जाएगा पेंट एन। ये कार्बन हम उठा के बीच में कहीं भी ले आए तो आपको यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। और ये जबकि ये तीसरे नंबर पे आ गया है तो तीसरा में एक्स्ट्रा आ गया, ये हो गया इसका नाम मिथाइल। अब जबकि दोनों का फॉर्मूला आपका सेम है मगर दोनों का नाम लिखने का तरीका सब कुछ अलग होने के कारण ही दोनों कंपाउंड अलग हो गए। ये इसका आइसोमर्स होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड होते हैं जो जस्ट अभी हम पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए इसमें आपके 4 कार्बन है, इसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड को लगाया। उसी प्रकार मैं दूसरे कार्बन पर बॉन्ड बनाता हूँ जिसमें मैंने सेकेंड पोजीशन में कार्बन डबल बॉन्ड को लगाया। जब इसका आप नेमिंग करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 ENE। जब इसका नेमिंग करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 ENE। जबकि दोनों का फॉर्मूला सेम है पर दोनों का नेमिंग लिखने का तरीका अलग हो गया। इसी को हम पोजीशन आइसोमर कहते हैं। ये सब कैसे होगा अभी जब आपको जस्ट नोमेनक्लेचर बताएंगे तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। को है ना। नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम में लिखने की जरूरत होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कंपाउंड दो टाइप का होता है, कार्बन, हाइड्रोजन। उसके अलावा तरह तरह के कंपाउंड ग्रुप होते हैं जिसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। पहले आपको मिलेगा हैलाइड्स। मत बोलो। तो फंक्शनल ग्रुप में आपका सबसे पहले मिलेगा हैलाइड जिसमें आता है आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। दूसरा CHO जिसे अल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। तीसरा ओइक एसिड COH ग्रुप होते हैं। और तीसरा अल्कोहल हो गया OH और CO ईथर। इसके अलावा तरह तरह के फंक्शनल ग्रुप जैसे आपको नाइट्रेट मिलेगा, जो आपको सैनाइड मिलेगा, आइसोसैनाइड मिलेगा, जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो हायर स्टडीज में आप पढ़िएगा। तो नोमेनक्लेचर क्या होता है कि कार्बन को आपको किस तरह से नेमिंग करना पड़ेगा, कितने लंबे कंपाउंड है, किस तरह से कंपाउंड है, क्या आपको चेन इस्तेमाल करना है जिसके आप उसके पर्टिकुलर नेम दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ कार्बन के नेम्स देना शुरू करते हैं कंपाउंड्स के। सबसे पहले देखिए इस कंपाउंड में जब देखिएगा ये लगातार 1 2 3 4 5 यानी कि इसके 5 आपका बेसिक ग्रुप होता है पेंट। सब सिंगल बॉन्ड का नाम हो जाएगा पेंटेन। और इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में आपका 1 क्लोरीन है तो 1 क्लोरोपेंटेन।